जो न्याय करने वाले अन्याय करेंगे और अन्यायी वकील, अन्यायी जज दिखाई दे रहे हैं न्यायपालिका में। ऐसी शिक्षण संस्थाओं से मनुवादी शिक्षा से पीड़ित और संस्कारित लोग वो अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे, वो राजतंत्र को ध्वस्त कर देंगे, वो डेमोक्रेसी को ध्वस्त कर देंगे। 1932 के चमचे जो बीजेपी के लिए, जो कांग्रेस के लिए एमपी बन करके 131 एमपी पार्लियामेंट में बैठे हैं, 1932 के चमचे जो शेड्यूल्ड कास्ट के वोट में बैठे हुए हैं। प्रोफेसर रितु सिंह को सिर्फ इसलिए सस्पेंड किया क्योंकि वो बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और बहुजनों की विचारधारा पे बात कर रहे थे। तो अगर बहुजनों की विचारधारा पे बात करना जुर्म है तो ये सारे, ये यहाँ पर हजारों लाखों लोग, ये तो सब फिर तो मनुवादियों के लिए अपराधी हो गए। ब्राह्मणवाद को उखाड़ने, मनुवाद को उखाड़ने और मनुवादी द्रोणाचार्य को, उनकी मनुवादी हरकतों को नेस्ता नाबूद करने के लिए बहुजन समाज के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। जय भीम साथियों, आज इस सर्दी के मौसम में आप देख रहे हैं यहां पर हजार लोग यहाँ पे सड़कों पर उतर आए हैं ब्राह्मणवाद को उखाड़ने, मनुवाद को उखाड़ने और मनुवादी द्रोणाचार्य को, उनकी मनुवादी हरकतों को नेस्ता नाबूद करने के लिए बहुजन समाज के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रोफेसर रितु सिंह के समर्थन में। प्रोफेसर रितु सिंह एक बहुजन लड़की जिस पे इतना अत्याचारों की झड़ी लगा दी मनवादियों ने, और लगा इसलिए झड़ी दी क्योंकि वो बहुजन विचारधारा की बात कर रही थी। प्रोफेसर रितु सिंह को सिर्फ इसलिए सस्पेंड किया क्योंकि वो बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और बहुजनों की विचारधारा पे बात कर रहे थे। तो अगर बहुजनों की विचारधारा पे बात करना जुर्म है तो ये यहाँ पर हजारों लाखों लोग, ये तो सब फिर तो मनवादियों के लिए अपराधी हो गए। अगर बहुजन समाज पे बात करना अपराध है तो ये तो सारे अपराधी हैं। फिर अगर तथागत बुद्ध, फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की बहुजन विचारधारा और हाथी की बात करना और हाथी पे वोट डालना अपराध है तो ये सारे लाखों अपराधी हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से उखाड़ने के लिए, आरएसएस को नेस्ता नाबूद करने के लिए यहाँ आए हैं। ये जन सैलाब उमड़ पड़ा है और ये जन सैलाब जब सड़कों पे आता है ना, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि सत्ता जब निरंकुश हो जाती है तो जनता सड़कों पे आ जाती है। आज जनता प्रोफेसर रितु के लिए समर्थन में उन सड़कों पे आ गई है। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। लेकिन प्रश्न है उन 1932 के चमचे जो बीजेपी के लिए, जो कांग्रेस के लिए एमपी बन करके 131 एमपी पार्लियामेंट में बैठे हैं, 1932 के चमचे जो शेड्यूल्ड कास्ट के वोट में बैठे हुए हैं, जो आरक्षित सीटों में बैठे हुए मनुवादी लोगों के समर्थक 131 चमचे, चाहे वो कांग्रेस के एमपी हो, चाहे वो बीजेपी के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के एमपी हैं, उनके मुंह में क्यों दही जम गया? वो क्यों नहीं प्रोफेसर रितु की बात करते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के विरोधी हैं, वो ब्राह्मणवाद के प्रचारक हैं, वो जो हिस्से की रोटी है वो बहुजन समाज के हिस्से की रोटी पे बैठ करके पार्लियामेंट में बैठ गए हैं जाकर के, लेकिन बहुजनों के अधिकार की बात नहीं करते। तो ये ब्राह्मणवाद और मनुवाद की लड़ाई सड़कों पर हम देख रहे हैं। और
ये 2024 का संग्राम सड़कों पे चल पड़ा है और ये कलिंग विजय का युद्ध दिल्ली की यूनिवर्सिटी की सड़कों पे चल पड़ा है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी के गेट पर लिखा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो उस देश के छात्रों को नकल करना सिखा दो, उस देश के यूनिवर्सिटियों को, शिक्षा संस्थानों को बर्बाद कर दो। और आरएसएस ने वही किया। उन शिक्षा संस्थानों से निकले हुए बर्बाद इंजीनियर्स वो पूरे ऐसे पुल बनाएंगे जो बर्बाद हो जाएंगे। उन ऐसे ब्राह्मणवादी आरएसएस के द्वारा पढ़ाए हुए जो न्याय करने वाले अन्याय करेंगे और अन्यायी वकील, अन्यायी जज दिखाई दे रहे हैं न्यायपालिका में। ऐसी शिक्षण संस्थाओं से मनुवादी शिक्षा से पीड़ित और संस्कारित लोग वो अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे, वो राजतंत्र को ध्वस्त कर देंगे, वो डेमोक्रेसी को ध्वस्त कर देंगे और ये पूरा भारत का लोकतंत्र इसको ध्वस्त कर दिया है आरएसएस ने। और फिर कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। किसका विकास? किसका विकास? किसी का नहीं, सिर्फ 3% ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों का विकास। अब तो ये नौजवान सड़कों पर उतर पड़े हैं, कह रहे हैं ये सच्ची, जो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था ना कभी, तीसरी आजादी की लड़ाई, वो तीसरी आजादी की लोकतंत्र की लड़ाई 2024 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कों पर जनता लड़ रही है। आप आइए, आप जो लोग इस अंबेडकर नामा को देख रहे हैं वो सब आप लोग क्यों घरों में बैठे हैं? आप लोगों का फर्ज नहीं है क्या? आप लोगों की बेटियां यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ती क्या? आप लोगों की बेटियों के साथ अत्याचार नहीं किया इन वनवादी और आरएसएस की गवर्नमेंट ने? बेटियों, खिलाड़ियों को छेड़ करके कितनी बुरी तरह से अत्याचार किया, महिलाओं पे अत्याचार, नौजवानों की रोजगारी छीन करके उन पे अत्याचार, नौकरी पेशा के लोगों पे अत्याचार, किसानों पे अत्याचार की इंतहा हो गई है। और इस इंतहा को खत्म करने के लिए ये SC ST OBC माइनॉरिटी पूरे 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतर सके हैं। दोस्तों, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए, लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। जय भीम।